बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 11 मार्च मंगल का दिन है। बात करेंगे अलीमा ख़ान का आज जो अडयाला जेल गेट नंबर 5 जो मरकज़ी दरवाज़ा है, इमरान खान से मुलाकात के दरमियान उनकी क्या बातें हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। उनकी तल्ख़ कलामी हुई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वकला हैं, इसमें नईम हैदर पंजोता साहब वहाँ पर मौजूद थे। असल जो तल्ख़ कलामी है वो नईम हैदर पंजोता साहब से हुई है और वहाँ पे इमरान खान साहब के तर्जुमान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद थे, शुएब शहीन साहब मौजूद थे और भी दूसरे वकला जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के मौजूद थे। वहाँ क्या कुछ हुआ वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, मौलाना के मुतालबात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। मौलाना साहब के जो मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं, आप जानते हैं नाज़रीन, कल 10 बजे JUI की जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो लीडरशिप है वहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में एक अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद जो है सूरत हाल यकसर कोई तब्दील नहीं हुई, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मौलाना और JUI के मुतालबात हैं वो सामने आए हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि मौलाना साहब के क्या मुतालबात हैं और आगे से तहरीक इंसाफ़ ने क्या जवाब दिया है। और दूसरा नाज़रीन, बात करेंगे तहरीक इंसाफ़ के एहतजाज के हवाले से, क्या वाकई तहरीक इंसाफ़ कोई ईद के बाद बड़ी तहरीक का ऐलान जो है वो करने जा रही है, या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो है वो ईद के बाद कोई दोबारा एहतजाज, और इस बार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के एहतजाज की शक्ल कैसी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 26 नवंबर वाले दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से एहतजाज तो किया गया था। लेकिन जिस तरह रियासत ने जो है वो रियासत तो माँ जैसी होती है, लेकिन माँ ने जैसा बदसलूकी की अपने शहरियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो सब आपके सामने और तारीख का एक हिस्सा है और तारीख इसे कभी जो है वो माफ़ नहीं करेगी, कभी नहीं भूलेगी। जिन लोगों ने गोली चलाई और जिन लोगों के हुक्म पर गोली चली, उनको तारीख जो है अच्छे अल्फाज में नहीं बुरे अल्फाज में याद करेगी हमेशा। तो आते हैं सबसे पहले अपनी पहली खबर पर, जो अलीमा खान साहब और अडयाला जेल में आज बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान खान साहब से आप मुलाकातों का दिन था। पहले अलीमा खान और उनकी बहन और उनके जो इमरान खान साहब के भांजे हैं, उन्होंने उनकी फ़ैमिली जो है वो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात की और उसके बाद फिर वकला ने मुलाकात करनी थी। जैसे ही बुशरा अलीमा खान जो है वो बाहर आई अपनी बहनों के साथ और अपने भांजे के साथ, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वकला मौजूद थे। मैं बता चुका हूँ, नईम पंजोता साहब और अली जाज़ बुटर, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और शुएब शहीन साहब वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वकला ने एक अलग अपना तमाशा लगाया हुआ है, जिस दिन मुलाकात करनी है उस दिन आ जाते हैं। वो इमरान खान साहब मेरे भाई हैं और हम उनके लिए बड़े अफसुर्दा हैं, परेशान हैं और हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। और इमरान खान साहब ने हदायत दी हैं कि तमाम पटिशन जो है आप सलमान अकुन राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब वो दायर करेंगे और वो सारी चीज़ें देखेंगे। नईम हैदर पंजोता को अलीमा खानम ने कहा कि आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं और आप किन लोगों से जाकर मिलते हैं। जिस पर नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा कि मैडम आप बताएं कि मैं किन लोगों से जाके मिला हूँ, आप मुझसे किस तरह बात कर रही हैं। तो आगे से अलीमा खान कहती है कि आप मुझसे किस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस तरह दाव बीच करा के दूसरे जो वकला थे वो नईम हैदर पंजोता को दूसरी साइड पर ले गए। तो नईम हैदर पंजोता साहब को ट्वीट आया, वो भी आपके सामने रखते हैं। और लेकिन अलीमा खानम ने आज वकला को जो डांटा है, तो अब और भी सूरत हाल जो है वो आपसी जो लड़ाइयाँ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की वो बड़ी बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले आप जानते हैं सलमान अकुन राजा साहब, शेर अफजल मरवत साहब, और शेर अफजल मरवत साहब सलमान अकुन राजा साहब के खिलाफ बयान देते हैं, सलमान अकुन राजा शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ बयान देते हैं। तो तहरीक इंसाफ़ की आपसी जो लड़ाइयाँ हैं वो उससे बाहर नहीं निकल रही, जिससे जो है वो एक तकसीम का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़। और जब भी कोई हुकूमत पर बात करते हैं या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स टॉक शोज़ में बात करते हैं, तो वो एक ही ताना तहरीक इंसाफ़ को देते हैं कि आप अपनी जो है आपसी लड़ाइयाँ तो पहले ख़त्म कर लें। तो आज अडयाला जेल में फिर एक दफ़ा जो है वो आपसी लड़ाइयाँ तहरीक इंसाफ़ में हो गई हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो तमाम मामला जो हैं वो बेहतर कर लिए गए हैं। नईम हैदर पंजोता और अलीमा खानम के दरमियान जो बात भी उसको जो है ख़त्म करा दिया गया है। और नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा है कि हमारा सिर्फ मकसद इमरान खान और दूसरे लोगों की रिहाई है, इसके अलावा हमारा किसी किस्म का कोई मकसद नहीं है। और जो झूठी सनसनी खेज़ बातें और ख़बरें फैला रही हैं वो मन गढ़ंत हैं और हम इमरान खान साहब के साथ और अलीमा खान साहब के उनकी बहन और उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। तो अब आ जाते हैं कि दूसरी खबर पर, मौलाना के मुतालबात जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, सामने आ चुका है। मौलाना साहब के कुछ मुतालबात वो आपके सामने रख देते हैं। कल JUI के वफद से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वफद ने आपस में जो है पार्लियामेंट लॉजेस में रात 10 बजे मुलाकात हुई थी। गुज़श्ता रात जो गुजरी है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपके सामने रखते हैं। जब ये मुलाकात हो रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो रहनुमा हैं उन्होंने JUI को अपने साथ जो है वो मिलाने की दावत दी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इस वक्त ये चाहती है कि जब अब हम दोबारा एहतजाज के लिए आएँ सड़कों पर, तो JUI जो है वो मौलाना साहब इसको लीड कर रहे हैं, वो मौलाना साहब हमारे साथ हों। ये जो है उनकी हिकमत अमली दुरुस्त है। और सलमान अकुन राजा साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक तरफ जो है वो खुलकर तनकीद कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब पर, जिस पर JUI को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
اور وہ تحفظات بھی امید ہے رات اس پر بھی بات ہوئی ہوگی، لیکن علی من گنڈا پور صاحب کا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے علاقے میں اگر ان کی سپیس بن گئی تو میری سپیس تو پھر ختم ہو جائے گی۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے 2-3 مطالبات ہیں۔ ایک تو وہ تحریک انصاف سے جے یو آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ ایک نیا جو ہے وہ اتحاد قائم ہو، جس کی سربراہی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کریں۔ ایک نیا جیسے پی ڈی ایم طرز کا ایک اتحاد بنا تھا، اس بار پھر ایک اتحاد بنے جس سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے، اور اس اتحاد کے سربراہ جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں۔ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کسی کی اور کی سربراہی وہ منظور نہیں کرتے اور تسلیم نہیں کرتے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ نیا اتحاد بنے اور جس کی سربراہی جو ہے وہ مجھے سونپی جائے۔ مطلب مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ اس کی جو بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینا پڑے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہو، اس کی پگ اور اس کا سہرہ جو ہے میرے سر پہ ہو۔ اور مولانا صاحب کے وفد نے ان سے مطالبہ کیا، پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے، کہ مدارس بل پر آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور ہم عید کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں کریں گے، لیکن عید سے پہلے ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، ان کو مانا جائے۔ تو ابھی تک جو ہے تحریک انصاف کے وفد نے وہاں سے اٹھتے دفعہ کہا کہ ہم تمام مطالبات اور تمام جو آپ کے تحفظات ہیں وہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ رکھیں، ان کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تو یہ آج کی تازہ ترین جو خبریں تھیں، اور 2 آج اہم امپورٹنٹ خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور تحریک انصاف احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی خاصی جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر جو ہے اس بار ہم سڑکوں پر نہ آئیں، کیونکہ وہ پہلے سڑکوں پر آ کر دے چکے ہیں، اور عدالتی محاذ پر بھی جو ہے وہ تحریک انصاف اس وقت ناکام ہے۔ لیکن اگر ایک دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی جد و جہد، ان کی کاوشیں، ان کے وکلاء کی کاوشیں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کسی اور وجہ سے جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ کہیں اور سے ہونی ہے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف بھی ڈٹی ہوئی ہے، دوسرے لوگ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی آپس میں اتحاد جو تعطل کا ابھی تک شکار ہے، کیا وہ آپس میں اکٹھے ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اب تک جو ہے وہ جے یو آئی، فے اور تمام اپوزیشن الائنس کو اکٹھا کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ وہ اس لیے بھی آپ نے دیکھا کہ جب گزشتہ روز قومی اسمبلی کا جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا، جس کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیا، تو اس پہ بھی تحریک انصاف جو ہے جے یو آئی فے کو اپنی احتجاج میں شامل کرنے میں ناکام رہی، اور اس سے گزشتہ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اس احتجاج پارلیمنٹ میں احتجاج کے حوالے سے۔ تو بلاول بھٹو صاحب سے آج میں نے ایک سوال کیا تھا پارلیمنٹ میں، میں نے کہا کہ آپ معاشی کارکردگی کی تعریف کرتے ہیں، صدر زرداری صاحب تعریف کرتے ہیں، تو آپ اپنا نمائندہ بھیج کے یا آپ گراؤنڈ پر جائیں تو واقعی کیا معاشی کارکردگی بہتر ہوئی ہے، عام آدمی کی زندگی بہتر ہوئی ہے؟ تو وہ کسی سوال کا بھی جواب وہاں پر اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ تو یہ تو صورتحال ہے، جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی ناظرین وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔